उस रात वो रोई होगी, उसने मेरा नाम पुकारा होगा। क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना मालूम है कि ये मुझे भीतर तक खाए जा रहा है। मैंने उसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने क्यों भेजा। ये डॉक्टर अभया की माँ का स्टेटमेंट है। डॉक्टर अभया उन पीजी ट्रेनी डॉक्टर का बदला हुआ नाम है जिनकी 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हत्या कर दी गई थी। हत्या के पहले डॉक्टर अभया का बलात्कार भी किया गया था, ऐसे इल्जाम है। आज के शो में हम विस्तार से इस केस के नए डेवलपमेंट्स पर चर्चा करेंगे। क्यों कोलकाता पुलिस प्रशासन पर परिजनों को घूस खिलाने की कोशिश करने के इल्जाम लग रहे हैं। अभया के पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाया है कि वो अपनी बेटी का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दें। और डॉक्टर अभया की हत्या के बाद तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने कौन सा संदेहास्पद आदेश दिया। इन सारे सवालों के जवाब आज के शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात शुरू करते हैं अभया केस से। इस केस के हालिया डेवलपमेंट पर आएं उससे पहले हम एक रीकैप आपको दे देते हैं। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात वारदात हुई और 9 अगस्त 2024 को ही कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर अभया की हत्या और रेप के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की जांच अपनी गति से चल रही थी कि 12 अगस्त को इस केस में अहम मोड़ आया। उस दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस की जांच कोलकाता पुलिस के हाथों से लेकर के सीबीआई को सौंप दी। घटना को लगभग 1 महीना होने को है और सीबीआई की जांच अब तक जारी है। और जांच के दरमियान कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च भी हो रहे हैं। कभी डॉक्टर, कभी छात्र, तो कभी राजनीतिक पार्टियों के लोग किसी न किसी मौके पर कमोबेश एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हुआ 4 सितंबर के दिन। हजारों लोग कोलकाता के श्याम बाजार और अन्य इलाकों में सड़कों पर निकल आए। सबका कहना एक, रिक्लेम द नाइट, यानी रातों को हम फिर से रातों पर अपना दावा ठोकते हैं। जो दृश्य बने वो कुछ इस तरह थे। कोलकाता की सड़कों पर निकले लोगों के हाथों में मशालें थीं। जिन हाथों में मशालें नहीं थी वो मोबाइल फोन्स की टॉर्च जलाए हुए थे। भीड़ ने नारे लगाए, गाने गाए। कुछ ज्यादा गुस्से में थे तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और कोलकाता पुलिस का झंडा पुतला भी फूंक दिया। बांग्ला अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता भी प्रदर्शन करने आई, लेकिन जैसे ही वो श्याम बाजार पहुंची, स्थानीय लोगों ने गो बैक के नारे लगा करके उन्हें वापस जाने को मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आधिकारिक निवास राजभवन की भी सारी बत्तियां बुझा दी गईं और राज्यपाल सीवी आनंदा बोस की मोमबत्तियां जलाते हुई तस्वीरें सामने आई। राज्यपाल ने भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस को लेकर चल रहे प्रदर्शन का, आंदोलन का साथ दिया। और इसी प्रोटेस्ट में डॉक्टर अभया के परिजन भी शामिल हुए। मीडिया चैनलों पर इक्का दुक्का इंटरव्यू के बाद ये पहला मौका था जब अभया के परिजन जनता के बीच आए हों। पेरेंट्स लोगों से गुहार लगाते रहे कि अभया को न्याय मिलने तक लोग उनके साथ खड़े रहें। और कुछ ही देर बाद कुछ संगीन इल्जाम सामने आए। खबरों के मुताबिक जब अभया की डेड बॉडी पुलिस प्रशासन ने परिवार को सौंपी थी तो उन्होंने परिवार पर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभया के परिजन जब पुलिस थाने से लौटे तो 300 से 400 पुलिस वालों ने उनके घर को घेर लिया। परिजन अंतिम संस्कार के पहले कुछ और क्रियाएं करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों के दबाव के आगे उन्हें कथित तौर पर झुकना पड़ा और अंतिम संस्कार करना पड़ा, ऐसे इल्जाम लगे हैं। अभया के पिता ने यह भी बयान दिया है कि जैसे ही परिजन अस्पताल से वापस लौटे, कोलकाता पुलिस के डीसीपी नॉर्थ उनके पास आए और उन्हें पैसे देने की कोशिश की। যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটাও পুলিশ নেই। কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারুর কোনো দরকার পড়েনি, কারুর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে। বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। आरोप ये भी है कि अभया के अंतिम संस्कार की फीस को भी माफ कर दिया गया और उन्हें अभी तक नहीं पता है, परिजनों को नहीं पता है कि ऐसा किसके कहने पर किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी अब भी सोच रही होगी कि उसके पापा के पास अंतिम संस्कार तक का पैसा नहीं था और ये सोचना दुख देता है। यही नहीं, अभया के अन्य रिश्तेदारों ने
ये भी इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने परिजनों से सादे कागजों पर हस्ताक्षर लेने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने ऐसा करने से मना कर दिया। इन आरोपों के सामने आने के बाद राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और कोलकाता पुलिस फिर से बैकफुट पर थी। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और वीडियो आया। इस वीडियो को तृणमूल कांग्रेस के समर्थक ट्वीट कर रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि परिवार ने पुलिस के दबाव और घूस देने वाली बात का जो दावा किया जा रहा है वो परिवार ही उस बात को निराधार बता रहा है। একটা প্রচার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশ প্রশাসন থেকে নাকি আপনাদের কোনো আর্থিক টাকা নিয়ে এসে দিয়ে কে বললো এই কথা? ধামাচাপা কিভাবে বললো এটা? এইটাই তো হচ্ছে টিভিতে কিভাবে বললো? আমরা আমাদের এই সম্বন্ধে কথা বলার কোনো দরকারই করে কি আছে? এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। ছি ছি ছি। আপনারা কাউকে কিছুই বলেনি। তাহলে এটা পুরো সম্পূর্ণ একদম মিথ্যা গল্প। হ্যাঁ, একদম মিথ্যা গল্প বানিয়ে একটা কি শুরু হয়েছে। আমরা বিচার চাইছি, যারা আমাদের সহযোগিতা করবে তারা আমাদের যারা ন্যায় পায়, ন্যায় বিচার পায় সেই ব্যবস্থা করুন। আমাদের মিথ্যা প্রচার তাদের নিজেদের প্রচারের জন্য। ये और कई दावे करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये पूरा केस संवेदनशील है। लल्लन टॉप इन तमाम वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। इसके अलावा इस केस में एक और अपडेट है। आपको ध्यान होगा कि जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर अभया के साथ बर्बरता की गई थी उसके बगल में एक और कमरा था और उस कमरे को तोड़े जाने की खबरें भी सामने आई थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर इल्जाम लगे कि वो क्राइम सीन का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई आई कि डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम बनाने के लिए पुरानी योजना थी और ये उसी से जुड़ा काम है। सफाई में ये भी कहा गया था कि इस काम का क्राइम सीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब नया कागज आया है जो इस सफाई पर सवाल उठाता है। इस कागज के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने अभया की हत्या के ठीक अगले दिन यानी 10 अगस्त को आदेश दिया था कि सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में रिनोवेशन का काम कराया जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सिविल और इलेक्ट्रिकल विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखे इस पत्र में संदीप घोष ने ये कहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विभिन्न विभागों में डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम का अभाव है, लिहाजा तत्काल प्रभाव से ड्यूटी रूम का काम शुरू किया जाए। कहा जा रहा है कि इसी आदेश के आने के बाद मेडिकल कॉलेज में ठीक क्राइम सीन के बगल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। इस नए खुलासे पर अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन, पश्चिम बंगाल सरकार या पुलिस की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। बात पुलिस की है तो एक और चीज आपको बताते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को उनकी पोस्ट से हटाने को लेकर के एक याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वालों ने ये तर्क दिया है कि बतौर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल रेप और मर्डर केस की जांच कर पाने में असफल रहे, नाकाम रहे। याचिका में ये भी इल्जाम लगाए गए हैं कि विनीत गोयल ने इस केस में पीड़िता की पहचान मीडिया के सामने पब्लिक कर दी। 4 सितंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवागनम और जस्टिस हिरानमय भट्टाचार्य ने सुनवाई शुरू की, लेकिन सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से कोई वकील ही नहीं मौजूद था। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। 18 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की और कहा कि उस दिन राज्य के वकील जरूर मौजूद हों। लेकिन विनीत गोयल कोर्ट के बाहर भी चर्चा का विषय है। भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि विनीत गोयल को साल 2013 में राष्ट्रपति पुलिस पदक और साल 2023 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। शुवेंदु अधिकारी ने आगे लिखा है कि चूंकि विनीत गोयल आरजीकर केस में निष्पक्ष जांच कर पाने में असफल रहे, लिहाजा उन्हें दिए गए दोनों पुलिस पदकों को खारिज कर दिया जाए। इस केस में राजनीतिक बयानबाजी भी जाहिरन हो रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है तो टीएमसी का कहना है कि भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के सिर्फ राजनीति कर रही है। हम लोग देख रहे थे कि पुलिस, कोलकाता पुलिस सब लोगों को समन भेज रहे थे कि आप लोग फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को समन भेज रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ही पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि उस दिन जब सब लोग वीडियो दिया था कि यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है बोल के, क्यों चल रहा है यहाँ पे, अभी तक इंक्वायरी चालू नहीं हुआ है, तो वो लोग बोले थे नहीं ये अलग जगह है, ये रूटीन रेनोवेशन था। लेकिन आपके पास ये चिट्ठी जब आया कि 10 तारीख संदीप घोष ने सीनियर एग्जीक्यूटिव पीडब्ल्यूडी सिविल को ये चिट्ठी दिया, ऑर्डर दिया और ऑर्डर कॉपी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो नारायण सौरभ निगम है। तो अगर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता है और उसके ऊपर में भी तो ममता बनर्जी को पता है, तो ये नारायण सौरभ निगम बोलिए, आप सबसे पहले मुख्यमंत्री को पूछताछ कर लीजिए। देखिए, अब जब दिल्ली में बात होगा, राष्ट्रपति जी को कोई खत लिखेगा, होम मिनिस्टर जी को खत लिखेगा, तो उसके बाद तो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहिए। उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, ये ब्रिजभूषण केस, साक्षी मालिक, वो बिल्किस वाला केस, महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, नर्स रेप, और ये जो पूरा जो देश में जो हो रहा है,
average daily minimum 90 incidents, this kind of brutal incidents हो रहा है, crime against women, तो ये तो उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये होम मिनिस्टर साहब को देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदया का देखना पड़ेगा। हमने स्थानीय पत्रकारों से इस मामले के ताजा अपडेट्स भी लिए हैं, वो भी सुनिए। फिलहाल तो यही है कि तृणमूल की तरफ से पीसी एक हुई थी जिसमें उन्होंने इस पे चर्चा की। एक चीज जो कहना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि तृणमूल की तरफ से उनका जो क्लियर स्टैंड ये है कि माता पिता के किसी भी कमेंट के ऊपर या फैमिली के किसी भी कमेंट के ऊपर वो लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो लोग जो कहना चाहे वो कह सके, पॉलिटिकली इस पे कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए और तृणमूल कोई कमेंट इस पे करेगी नहीं। ये उनका साफ तरीके से जो है टिप्पणी जो है उन्होंने कर दिया है। लेकिन इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि दूसरे राजनीतिक दल भी इस मतलब माता पिता को लेकर राजनीति ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि कहीं ना कहीं तृणमूल का इशारा जो है कि माता पिता वो दूसरे शायद दल भड़काना या फिर उस्काने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके टूटे फूटे वीडियोस को जोड़कर सोशल मीडिया पे चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो है ये तृणमूल की तरफ से ये एकदम डायरेक्टली कहा गया और जिसमें वो वीडियो भी जो है दिखाया गया है। उम्मीद है मामला जल्द ही अनफोल्ड होगा और सभी को उचित न्याय मिलेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 4 सितंबर को 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे थे और आज यानी 5 सितंबर को वहां की संसद पहुंचे, जहां सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा कि आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश ही नहीं बल्कि हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौतों पर साइन किए। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। इस मौके पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने भारत सिंगापुर के व्यवसायियों को संबोधित भी किया। भारत में टियर 2, टियर 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। आज 5 सितंबर को कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामला दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले का केस, जिसमें सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया हुआ है, आप जानते हैं। और इसी मामले में केजरीवाल की ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई। पहली याचिका जो थी वो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली थी और दूसरी जमानत के लिए थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई करते हुए जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह विडंबना है कि मामले से जुड़े लगभग सभी सह आरोपियों मनीष सिसोदिया, के कविता और बुची बाबू को जमानत मिल चुकी है, सिवाय मुख्यमंत्री केजरीवाल के। सिंघवी ने आगे कहा कि मुझे ट्रायल कोर्ट में वापस जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसे वापस भेजने के लिए विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने तर्क दिया, कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसा पूर्व में जमानत पाए हुए लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के दौरे पर हैं। सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी की उस 35 फीट ऊंची मूर्ति का जिक्र किया जो 25 अगस्त को ढह गई थी। इस घटना का महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने काफी विरोध किया था। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में माफी भी मांगी थी। अब इस मामले में राहुल गांधी का कहना है कि जो गलती करता है वो माफी मांगता है। सच्चाई है, माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। जिसने गलती ही नहीं की उसको माफी किस चीज की मांगनी है? यहां कुछ ही दिन पहले
शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।